हेलो एवरीवन, मैं हुकुम पटेल स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। चलिए तो फिर महिला पर्यवेक्षक के जो एग्जाम है, महिला पर्यवेक्षक का जो आप लोगों का सिलेबस है, उसमें ना 10 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आने हैं। उन पूरे 10 नंबर के सिलेबस का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम आप लोगों को उन पूरे 10 नंबर का बहुत ही बढ़िया से और डीपली व्यापम के पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन कराने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं ना आपके सिलेबस में, उन सारे सिलेबस को, उन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जरूर बने रहिए। अब आज हम चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिलेबस में, है ना, अलग अलग कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। नंबर्स जो आपके पहला चैप्टर है, पहला पॉइंट है, उसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आगे के जितने भी पॉइंट्स है, व्यापम जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ग्रामर का, उसी पैटर्न में क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर्स एक्चुअल में होती क्या है। वो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, आप सबको पता है। नंबर्स मीन्स क्या होता है? वचन। हिंदी में किसी भी नाउन का नंबर्स बनाया जाता है ना। नाउन जो होते हैं ना, नाउन किसको बोला जाता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को नाउन बोला जाता है ना। कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस या कोई थिंग्स, ठीक है, उसको नाउन बोलते हैं। अब किसी के नाम को भी है ना नाउन बोला जाता है। अब उन नाउन को ना सिंगुलर और प्लूरल दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, जब भी एक चीज़ों की बात होती है ना तो सिंगुलर नंबर होता है। और एक से ज़्यादा, देखो कॉमनली ये कॉन्सेप्ट होता है लोगों में, एक है तो एक वचन और बहुत है तो बहुवचन, ऐसा नहीं है। एक है, कोई भी एक चीज़ की बात हो रही है ना, किसी भी एक चीज़ की बात हो रही है तो एक वचन बोलेंगे। लेकिन एक से ज़्यादा की बात हो रही है, एक से ज़्यादा, बहुत नहीं बोलेंगे, एक से ज़्यादा, वो 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, ठीक है। एक है तो एक वचन और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। एक है तो सिंगुलर नंबर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल नंबर, ठीक है। चलिए अब हम ना सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जितने भी रूल्स हैं, बेसिक रूल्स, उन पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको जाननी चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहला रूल तो ये हो गया कि साधारणतः क्या किया जाता है, कोई भी वर्ड्स है उसमें एस लगाकर क्या बना जाते हैं? प्लूरल बना जाते हैं, एस या एस ई एस लगाकर, ठीक है। तो कैसे वर्ड्स में एस लगते हैं? जैसे बॉय में एस लग के बॉयस हो गया, गर्ल में एस लग के गर्ल्स हो गया, काउ में एस लग के काउस हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ये लगाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या लगाना पड़ेगा उसमें, और कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होंगे जिसमें अलग अलग चीज़ें लगती है, उसको हम बेसिकली अब देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो दिया है ना एस लगाने वाला, ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में लगभग नहीं पूछते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो अब हम देखेंगे आगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के व्यू से। चलिए सेकेंड रूल्स देखिए। नाउन के, किसी भी नाउन के या किसी भी नाम के अंत में यदि एस, एक्स, सी एच, एस एच, जेड, डबल एस हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाता है। देखो अब हमने तो पहले देख लिया एस वाला, ई एस लगता है, कई कई वर्ड्स में ई एस भी लगता है। तो कैसे शब्दों में ई एस लगाया जाएगा उसको एक बार समझिए। जिस वर्ड के लास्ट में एस हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड हो या डबल एस हो, वैसे शब्दों के लास्ट में ना ई एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाया जाता है, ठीक है। कैसे? अब देखो एग्जांपल देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे बस है, बी यू एस, एस आया है लास्ट में तो बसेस हो जाएगा। टैक्स है तो टैक्सेस हो जाएगा। वॉच है तो वॉचेस हो जाएगा, है ना। बस है तो बसेस, उसी तरह से टोपाज है तो टोपाजेस, और क्लास है तो क्लासेस। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ना इस तरह के जो शब्द है ना वो आया हुआ है ना। तो इस कारण से क्या लगेगा? ई एस लगेगा। और ऐसे शब्द अगर नहीं आए हैं, उन वर्ड्स में हम सिंपली एस बस लगाकर प्लूरल नंबर बनाएंगे, ठीक। चलिए आगे हम चल लेते हैं। इसमें कुछ ऑप्शनल भी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउन जिसके अंत सी एच से हो लेकिन उच्चारण क होता है। देखो अभी हमने यहाँ पर रूल्स में क्या पढ़ा कि भाई ऐसे नाउन या ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में सी एच, एस एच, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हो तो वहाँ पर ई एस लगाएंगे। लेकिन ना कई ऐसे नाउन हैं जो सी एच से एंड होगा, है ना। सी एच से क्या होगा? एंड होगा, जो सी एच से ख़त्म होगा। लेकिन ये सी एच को ना कई बार क भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? क भी पढ़ा जाता है। तो वैसे वर्ड्स को ना हम ई एस नहीं लगाते, ठीक है, याद रखिएगा। देखो जैसे एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं। ये देखिए कुछ वर्ड्स हैं, ये क्या हो गया? एस टी ओ एम ए टी सी एच। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप? इसको पढ़ा जाता है स्टमक। क्या पढ़ा जाता है? स्टमक। स्टमक मीन्स होता है पेट, है ना। तो स्टमक में ना जो सी एच है उसको स्टमच च नहीं पढ़ के क पढ़ा जा रहा है। तो ऐसे केस में ना हम स्टमक एक ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको स्टमक्स बोलेंगे। एस बस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओनली एस लगाएंगे। देखिए ग्रामर में इस पॉइंट में जितने भी बारीकियां हैं ना, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिएगा अगर आप पूरे टॉपिक को एक अच्छे से समझना चाह रहे हैं और एग्जाम में अच्छे से सॉल्व करना चाह रहे तो। उसी तरह से ये वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा मोनार्क, है ना। मोनार्क का क्या हो जाएगा? मोनार्क्स, ठीक है। उसी तरह से कॉन्क है, कॉन्क का हो जाएगा कॉन्क्स। तो इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे।
प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होनी चाहिए। ऐसे वर्ड्स जिसके CH को क पढ़ा जाए आखिरी में, तो वहाँ पर ES नहीं लगाएंगे। वैसे बाकी जगह में जैसे ब्रांच है तो ब्रांच च पढ़े तो ब्रांचेस हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम चलेंगे रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 एक देखिए क्या क्या बोला जा रहा है। अगर कोई नाउन वाई से ख़त्म हो, अगर कोई नाउन वाई से ख़त्म हो तो वाई और वाई, ये वाई है ना, और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट हो, और वाई से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट हो। आई होप कि आप वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स जानते होंगे। वावेल मीन्स क्या होता है, AEIOU, ये सब वावेल है ना, AEIOU, ये 5 वावेल होते हैं इंग्लिश में, याद रखेंगे आप इसको, और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो अगर कोई जो नाउन है, नाउन मतलब कोई शब्द है, वो कहाँ से ख़त्म होता है, वाई के साथ ख़त्म होता है, और वाई के पहले क्या आता है, कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है, तो वाई को हटा कर ना वाई के जगह में IES लगाते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आर्मी है, आर्मी में ये वहाँ पर क्या आया है, ARMY आया है ना, तो वाई के पहले क्या है, M क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और वाई की जगह में क्या डालेंगे, IES डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर्मीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्मीज। उसी तरह से लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज, वाई हट के IS लग जाएगा। बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज। सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज। फ्लाई का क्या होगा, फ्लाइज, और स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ना, इसका प्लूरल का, प्लूरल बनाने का। वाई रहता है ना, तो वाई को हटाकर वाई के जगह में IES लगाते हैं, ठीक। वो भी कौन से केस में भाई, अगर वाई से जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो। लेकिन अगर वाई से जस्ट पहले कोई वावेल हो तो क्या करेंगे, देखो एक और दूसरा नियम हो जाता है, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट नहीं है, कोई वावेल है ना, स्वर है, तो क्या करेंगे हम ना, सीधा सीधा एस बस लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो बॉय है, अब हमने एक रूल पढ़ लिया भाई कि वाई है आखिर में तो IES लगाना है, तो ये तो वाई आ गया, तो क्या यहाँ भी IES लगा सकते हैं आप, नहीं, इसको क्या करेंगे, सिंपली एस लगाकर बनाएंगे। उसी तरह से सर डे है तो डेज बनेगा, टॉय है तो ट्वाइस बनेगा। तो इन चीज़ों को भी विशेष ध्यान में रखेंगे आप कि जो रूल्स है उनके कुछ एक्सेप्शनल्स या अपवाद भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रूल्स आप इसको याद रखेंगे। अगर जो कॉमनली कोई वर्ड है जिसमें आखिरी में वाई आता है ना, और वाई से पहले क्या आता है, कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो IES लगाएंगे उस वाई को हटाकर, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम हमारा रूल नंबर 4 में। अगर नाउन के अंत में ओ हो तो ES लगाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नाउन या किसी कोई भी वर्ड है जिसके आखिर में क्या है, ओ हो, है ना, तो ओ के बाद क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, ठीक है। ओ के बाद क्या लगाएंगे, उसमें ES जोड़ दिया जाता है सिंपली आगे में। जैसे मैंगो है तो मैंगो में क्या लग जाएगा, ES, मैंगोस हो जाएगा। पोटैटो है, पोटैटोज हो जाएगा। हीरो है तो हीरोज हो जाएगा, और मस्क्यूटो है तो मस्क्यूटोज हो जाएगा, ठीक है। आखिरी में ओ आता है ना, तो ES लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपवाद भी है कुछ इसका। अपवाद देखो, अपवाद वाले क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम में वही अपवाद वाला ही पूछ दिया जाता है, क्योंकि रूल्स तो सब लर्न कर लेते हैं, अपवाद को भी लर्न नहीं करते। तो जैसे फोटो है, अब फोटो का फोटोज नहीं होता, याद रखिएगा, फोटो का अब ये इस तरह से ES नहीं लगेगा बल्कि एस बस लगेगा, ठीक है। किलो है तो ये देखो ये आया हुआ है कई बार, किलो का सिर्फ क्या होगा, किलोस, एस लगेगा। पियानो का से क्या होगा, पियानोज होगा, ठीक है। ऐसे और कुछ वर्ड्स है, बेसिकली आप ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसलिए यहाँ पर दिया गया है, याद रखिएगा आप, ठीक। चलिए आगे हम चल लेते हैं कुछ और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें पर। देखो क्या है, अगर नाउन के अंतिम 2 अक्षर, अगर कोई भी वर्ड है ना, कोई शब्द है, उसके अंतिम 2 अक्षर इस तरह के हो, डबल ओ हो, IO हो, ई हो, EO या YO हो, ठीक है, और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बैम्बू, तो बैम्बूस हो जाएगा, कुकूस हो जाएगा, स्टूडियो का स्टूडियोज हो जाएगा, और रेडियो का रेडियोज हो जाएगा। यहाँ पर ना IO है या आखिरी में वो है तो ES लगाएंगे, रेडियोज में ऐसा नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखेंगे आप। चलिए 5वां इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं। अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर F या FE हो, ऐसा है ना, अगर किसी नाउन में आखिरी में ना F आया हो या तो FE आया हो, तो साधारणतः हम क्या करते हैं, F या FE के जगह में ना VES लिखकर प्लूरल बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जैसे नाइफ आया है, नाइफ में F E है ना आखिरी में, तो F और E को हटाकर क्या बना देंगे, VES लगा देंगे, तो नाइफ्स हो जाएगा। उसी तरह से वाइफ का वाइफ्स हो जाता है, हाफ का हाफ्स हो जाता है, लीफ का लीव्स हो जाएगा, थीफ का थ्यूस हो जाएगा, और काफ का काव्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्लूरल नंबर बनता है किसका, ऐसे शब्द का जिसके आखिरी में F या FE हो। क्या करेंगे, F या FE दोनों को हटाकर, जो भी होगा उसको हटाकर उसके जगह में VES लगा देंगे, ठीक है। अपवाद क्या है भाई इसके भी कुछ अपवाद है। जैसे चीप है तो वो चीप्स होगा। अपवाद वाले क्वेश्चंस को, अपवाद वाले वर्ड्स को विशेष कर ध्यान में रखेंगे आप लोग, है ना। ड्राफ्ट मीन्स होता है बौना, है ना, तो ड्राफ्ट्स का क्या हो जाएगा, ड्रॉप्स हो जाएगा। प्रूफ, देखो भाई प्रूफ का प्रूफ्स नहीं होता है, याद रखिएगा,
इस तरह से कई लोग लिख देते हैं प्रूव्स, है ना, तो प्रूव्स नहीं होता, प्रूफ्स होता है। क्या होता है? प्रूफ्स होता है। सेफ का सेफ्स होता है, बिलीफ का अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, बिलीफ का बिलीव्स नहीं होता, ठीक है, बिलीफ का बिलीव्स नहीं होता बल्कि बिलीव्स होता है, ठीक है, बिलीव्स। ये यहाँ पर ना मिस्टेक हो सकती है ज़्यादातर लोगों से, ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे ही वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, बिलीफ का ना बिलीव्स ऐसा लगता है सिर्फ, ठीक है, ग्रीफ का ग्रीप्स और स्टाफ का स्टाफ्स। चलिए आगे हम चलेंगे पॉइंट नंबर 16 या रूल नंबर 16 में अपने। रूल नंबर 16 क्या बोल रहा है देखिए, 8 नाउन ऐसे होते हैं जो अपने अंदर वॉवेल के परिवर्तन से प्लूरल बनते हैं, ठीक है, 8 ऐसे नाउन होते हैं जो अब क्या होगा, उनके अंदर इसका जो चेंजेस है ना वो अलग ही होता है, ना तो इसमें एस लगेगा ना तो ई एस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बल्कि ये कैसा चेंज होगा, अपने अंदर के वॉवेल के परिवर्तन से। जैसे फुट है तो फुट का फुट्स नहीं होता बल्कि फीट होता है, ठीक है, गूस का गीस हो जाएगा, मैन का मेन हो जाता है, वुमेन का विमेन हो जाएगा, ठीक है, लाउस का लाइस हो जाएगा, इस ये इंपॉर्टेंट है ना सारे, इनको बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। माउस का माइस हो जाएगा और उसी तरह से टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। एक लिख सकते हो डोर माउस का डोर माइस, ठीक है, इस तरह से एक और था इसमें, डोर माउस का डोर माइस, तो जो माउस का माइस बना था ना उसी तरह से, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, ये होते हैं अपने अंदर के जो वॉवेल्स है ना उसमें चेंजेस होकर, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम चलेंगे अगला हमारे रूल में। 3 नाउन्स ऐसे हैं जिसमें ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। 3 ऐसे नाउन होते हैं जिसमें ई एन जोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। ऑक्स का ऑक्सेस नहीं बनता, ऑक्स का होता है ऑक्सन, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। अच्छा यहाँ पर ना बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, चाइल्ड का ना ज़्यादातर कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाइल्ड्स बना देते हैं प्लूरल नंबर, चाइल्ड का चाइल्ड्स, नहीं, ठीक है, या तो चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस बोल देंगे, चिल्ड्रन को क्या बोल देंगे, चिल्ड्रंस बोल देंगे, तो ये नहीं है भाई। चाइल्ड एक वचन है, चाइल्ड सिंगुलर नंबर है और उसका प्लूरल नंबर क्या होगा, चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ये सिंगुलर एक है और चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा बच्चे, 2 बच्चे होंगे तो भी चिल्ड्रन बोलेंगे, ठीक। उसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा ब्रदर, ब्रदर का ना सही है, सबसे ज़्यादा उचित प्लूरल नंबर की अगर हम बात करें तो ब्रदरन होता है, क्या होता है, ब्रदरन। वैसे तो ब्रदर्स भी बोला जाता है कॉमन बोलचाल की भाषा में, लेकिन एकदम एक्यूरेट की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ब्रदरन, ठीक है। चलिए आगे हम चल लेते हैं अपने रूल नंबर 8 में। कंपाउंड नाउन में उसके मुख्य शब्द का प्लूरल बनाकर पूरे नाउन का प्लूरल बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो कंपाउंड नाउन है ना, कंपाउंड नाउन मतलब 2 से अधिक या 2 से अधिक शब्दों के मिलकर वो जो नाउन या नाम बनता है ना उसको कंपाउंड नाउन बोलेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो मुख्य नाम है ना, मुख्य शब्द, उस पर एस लगेगा। जैसे स्टेपसन, स्टेपसन, ठीक है, स्टेपसन में मुख्य कौन है, स्टेप मुख्य है कि सन मुख्य है, बेटा मुख्य है, ठीक है, सौतेला बेटा, तो सौतेला तो उसको डिफाइन कर रहा है, लेकिन मुख्य रूप से वो क्या है, बेटा है, तो स्टेप सन्स होगा, स्टेप से सन नहीं बल्कि स्टेप सन्स। उसी तरह से चीफ मिनिस्टर, उसी तरह से क्या है, चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर में मुख्य क्या है, मुख्य तो ये मिनिस्टर है, मंत्री है वो, है ना, तो यहाँ पर ये सॉरी इस तरह से आएगा, है ना, ये इधर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स, क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का हो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स, मतलब जो मेन शब्द है ना उसमें एस लगेगा, ठीक है। आगे आप देखिए कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल में क्या हो जाएगा, कोर्ट्स मार्शल, क्या हो जाएगा, कोर्ट्स मार्शल, ये मुख्य है। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, अब सर्वेंट मेन है ना, कैसा सर्वेंट, मेड सर्वेंट, तो यहाँ पर एस लग जाएगा सर्वेंट में। गवर्नमेंट जनरल, गवर्नमेंट जनरल, ठीक है, अब जनरल मेन थोड़ी ना, गवर्नमेंट मेन है, ठीक है, गवर्नमेंट्स जनरल, ठीक है, मतलब ना 2 या 2 से अधिक शब्दों से कोई शब्द वो नाउन बना है, कंपाउंड नाउन जिसको बोलते हैं, है ना, उसमें जो मुख्य शब्द होगा ना उसी में एस लगेगा और मुख्य शब्द को आपको पहचानना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब जनरल बोला है, जनरल कोई मुख्य शब्द थोड़ी ना होगा, गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर्स जनरल हो जाएगा। बॉयफ्रेंड है तो भाई अब देखो बॉयफ्रेंड, फ्रेंड मेन है, बॉय गर्ल मैटर नहीं करता, तो वो हो जाएगा बॉयफ्रेंड्स, ठीक है। पिक पॉकेट, ये ऐसा ना, पिक पॉकेट, तो पिक पॉकेट्स हो जाएगा, पिक पॉकेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे वर्ड्स हुए जो कंपाउंड नाउन है और इसमें वर्ड होगा ना मुख्य शब्द, उसमें एस को लगाना होगा, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे देखिए अगर कंपाउंड नाउन के साथ ना प्रीपोजिशंस भी आ जाए, अगर कंपाउंड नाउन में बीच में आखिरी में कहीं पर भी प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस किसको बोलते हैं, बाई, ऑन, इन, ऐसा कुछ वर्ड्स होते हैं उनको प्रीपोजिशंस कहलाते हैं हर वो। अगर ऐसे वर्ड्स आएंगे ना तो वो अपना जो ऊपर रूल पढ़े ना वो फॉलो नहीं होगा। तो कौन सा रूल फॉलो होगा, प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के पहले पढ़ने वाले शब्द पर प्लूरल लगाकर प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रीपोजिशन से जो पहले शब्द आए ना उसमें आपको एस लगाकर प्लूरल बनाना पड़ेगा। कौन सा, जैसे देखो कमांडर्स इन, ये कमांडर इन चीफ है ना, कमांडर इन चीफ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ एस लगेगा, सॉरी, ठीक है। कमांडर इन चीफ में कमांडर्स इन
चीफ होगा। ये जो आई एन एक प्रीपोजिशन है तो उससे पहले वाले शब्द में हमको एस को लगाना पड़ेगा। ये सिंगुलर नंबर ये इधर आता है ना, ये इस बार का है, प्लूरल है, मतलब ये कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ बनेगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे ये कई बार पूछा गया। ठीक है, फादर इन लॉ, क्या लिखा है, फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ में फादर्स इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ, फादर इन लॉज नहीं होगा, फादर इन लॉज नहीं होगा। ये ऊपर वाले जो अपना रूल पढ़े ना उसमें भी शूट करते हैं, जो मेन शब्द है उसमें क्या लगाओ, एस लगाओ, तो फादर मेन है भाई अब। ठीक है, तो इन लॉ थोड़ी मेन है, तो यहाँ पर फादर्स इन लॉ हो जाएगा। पासर बाय में पासर्स बाय, लुकर ऑन लुकर्स ऑन, हैंगर ऑन हैंगर्स ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ना जो वर्ड्स होते हैं जो किसके साथ बनेगा, प्रीपोजिशन के साथ बनेगा, उसको अगर प्लूरल नंबर बनाना हो ना तो प्लूरल नंबर जो प्रीपोजिशन है उनसे पहले हमको एस को लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा रूल है कुछ। देखिए जितने भी हम रूल्स पढ़ रहे हैं ना, जितने भी एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं वो सारे एग्जांपल्स ना एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपके टॉपिक में, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है ना, तो इसमें से इस तरह से किसी भी तरह के चीज़ों को आपको चेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो एक बार ये पूरा वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, बाकी और भी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके दोनों पक्षों को प्लूरल बनाकर पूरे नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। अच्छा, दोनों पक्ष में हमको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर लिखा है मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट है ना, तो मैन सर्वेंट को जब आपको प्लूरल बनाना होगा ना, तो या तो उसको मैन सर्वेंट्स बस नहीं बोलोगे, इसको भी प्लूरल करोगे और इसको भी प्लूरल करोगे। ये क्या हो गया, मेन सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स है ना, मैन सर्वेंट का हो जाएगा मेन सर्वेंट्स, दोनों को प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह से कॉमन सर्वेंट है तो कॉमन सर्वेंट्स हो जाएगा। लॉर्ड, ये लॉर्ड जस्टिस का क्या हो जाएगा, ये इधर है ना, लॉर्ड जस्टिस का क्या हो जाएगा, लॉर्ड्स जस्टिसेस। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बनेगी। ठीक है, लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड्स जस्टिसेस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो दोनों पक्षों को क्या करके प्लूरल बनाकर आपको प्लूरल एस लगाकर आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पोस्टमैन है तो पोस्टमैन ही हो। अब ऐसा नहीं कि भी सब में कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवाद को भी देख लो। पोस्टमैन का पोस्ट्समैन ऐसा नहीं होगा, पोस्टमैन ही रहेगा। मिल्कमैन का मिल्क्समैन ऐसा नहीं है ना, क्या हो जाएगा, मिल्क मैन बस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। कुछ भाषा के नाउन और उनका प्लूरल फॉर्म नीचे दिए हैं, इन्हें याद रखें। ठीक है, ये कुछ क्या दिया गया है यहाँ पर ना, कुछ नाउन और उनके प्लूरल फॉर्म, जैसे एजेंडम, एजेंडम क्या है, एक नाउन है, इसका प्लूरल क्या होगा, एजेंडा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार। पेंडुलम का होता है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस के ना कुछ नेम है। ठीक है, पेंडुलम का पेंडुला, एक्सिस का एक्सिस, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, क्राइटेरियन, अच्छा ये आता है एग्जाम में ना, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन कसौटी, उसका प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरिया। ठीक है, कसौटिया, क्राइटेरिया। फार्मूला का क्या हो जाएगा, फार्मूलाज या तो फार्मूले। मीडियम का क्या होता है, मीडिया। इंडेक्स का क्या होता है, इंडेसेस। और मैक्सिमम क्या क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल नंबर इस तरह से बनते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने वाले हैं, कुछ और जो क्या होता है जिसमें ना एस हम लगाते हैं तो उनका पूरा पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे देखो क्या बोला जा रहा है, ये कुछ ना मटेरियल नाउन्स है, मटेरियल नाउन्स का चूंकि गिनती नहीं होता अतः मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता। अब इनका कोई भी प्लूरल नहीं होगा भाई, विशेष बात है, आप याद रखेंगे। मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता क्योंकि उसको गिना नहीं जा सकता ना, इस कारण से। लेकिन यदि हम उसमें एस लगा देंगे ना तो उसका पूरा पूरा अर्थ ही बदल जाता है। हालांकि इसके प्लूरल तो नहीं होते, लेकिन अगर उसका अर्थ बना एस लगा देंगे अगर उसमें, तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे सैंड है, सैंड मीन्स बालू होता है, सैंड मीन्स क्या होता है, बालू होता है। तो अगर लेकिन उसमें एस लगा देंगे तो मरुस्थल हो जाएगा उसका मीनिंग। आयरन में अगर एस लगाते हैं तो आयरन्स हो जाएगा, और आयरन्स मिस होता है हथौड़ी। कॉपर में एस लगाते हैं तो कॉपर्स हो जाएगा, कॉपर्स मिस होता है तांबा के सिक्के, कॉपर मीन्स तांबा है ना। धरती, लैंड मीन्स क्या होता है, धरती, और लैंड्स बोल देंगे तो वही हो जाएगा देश। हालांकि ये इसके प्लूरल नहीं है, याद रखेंगे आप। ठीक है, लेकिन ये बताया जा रहा है आप लोगों को बेसिकली कि अगर एस लगा दोगे तो उसका मीनिंग किस तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि ये सभी ना सिंगुलर नंबर में ही होते हैं हमेशा, इसका प्लूरल नहीं होता। ठीक है, वुड मीन्स होता है लकड़ी। ठीक है, अब बहुत सारे लकड़ी होगा तो भी उसको वुड ही बोलेंगे, लेकिन अगर हम वुड्स बोलते हैं तो उसका मतलब हो जाता है जंगल। कलर, ठीक है, कलर मीन्स कलर, रंग। और अगर हम कलर्स बोलते हैं तो कलर्स का मतलब होता है झंडा, झंडा को बोलते हैं कलर्स, है ना। वर्क मीन्स होता है काम, लेकिन अगर वर्क्स बोलते हैं तो रचनाएं हो जाएगा उसका मतलब। वाटर मीन्स होता है पानी, लेकिन हम वाटर्स बोलते हैं तो उस वाटर्स मीन्स होता है समुद्र। ठीक है, पीपल मीन्स होता है लोग, और पीपल्स बोल देते हैं तो वो जो होता है उसका मतलब राष्ट्र। ठीक, तो इस तरह से हालांकि इसके प्लूरल नहीं बनेंगे, लेकिन अगर इस एस लगा के कुछ उससे बनाया तो उसका पूरा पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ और वर्ड्स देखने वाले हैं। ठीक है, ये हम दो ऐसे प्रकार के शब्दों को देखेंगे जिनका कभी भी सिंगुलर नहीं बनता और तो कभी भी प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, पहले क्या देखेंगे, निम्नलिखित नाउन सदा सिंगुलर में होते हैं।
इन क्वेश्चंस को जानना बहुत जरूरी, इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स ना पूछते हैं बेसिकली एग्जाम में। बोला क्या जा रहा है, ऐसे वर्ड्स है ये सभी जो हमेशा सिंगुलर में रहेगा, जो हमेशा सिंगुलर में रहेगा, कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा इसका। कौन कौन सा वर्ड्स है देखो, मैथमेटिक्स, ठीक है, एस तो लगा है, एस तो दिख रहा है, लेकिन वो हमेशा वो प्लूरल यूज नहीं होता, उसका सिंगुलर यूज होता है। मैथमेटिक्स हमेशा सिंगुलर होता है। फिजिक्स एस लगा है लेकिन है सिंगुलर। पॉलिटिक्स एस लगा है लेकिन है सिंगुलर। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है। ज्वेलरी हमेशा सिंगुलर होता है। फर्नीचर्स, अच्छा ये ना कभी भी फर्नीचर्स नहीं होगा। अगर बोला जाए फर्नीचर को प्लूरल में चेंज करो तो फर्नीचर का प्लूरल ना फर्नीचर ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्रॉकरी का क्रॉकरीज नहीं होगा, ठीक है, क्रॉकरी ही होगा। विशेष वर्ड से कुछ, इसको याद रखेंगे आप। लगेज, बैगेज, सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, फूड, म्यूजिक, साइंस और सोसाइटी, ये सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी भी प्लूरल नहीं होता, हमेशा क्या होते हैं, ये सभी सिंगुलर होते हैं। यहाँ पर कुछ और जो वर्ड्स है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंसेस नहीं होता, सोसाइटीज़ नहीं होता, पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री आया हुआ है कई बार, है ना। इन्फॉर्मेशन आया हुआ है कई बार, इन्फॉर्मेशंस कभी भी नहीं होगा, ठीक है। चाहे एक सूचना हो तो भी इन्फॉर्मेशन ही बोलेंगे, एक से ज़्यादा सूचनाएं हैं तो भी इन्फॉर्मेशन ही बोलेंगे। फूड्स नहीं होता, फूड ही होगा। म्यूजिक्स नहीं होगा, म्यूजिक ही होगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स को ना आप याद रखिएगा कि ये सारे वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं जो कभी भी सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होते हैं, कभी भी प्लूरल के रूप में यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं कि कैसे। जैसे हमको बोलना हो टैगोर्स पोइट्रीज आर ग्रेट, अब हमको जैसे बताना हो टैगोर ने बहुत सारे पोइट्रीज लिखे हैं ना, और हमको बोलना है कि उनके जितने भी पोइट्री है ना वो सभी बहुत अच्छे हैं, तो हम ना टैगोर्स पोइट्रीज आर ग्रेट नहीं बोलेंगे, टैगोर्स पोइट्री इज ग्रेट बोलेंगे, क्योंकि ना पोइट्री है हमेशा सिंगुलर होगा। बस उसी तरह से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स इत्यादि ऐसे तो सिंगुलर है, लेकिन पार्टिकुलराइज्ड वे में अगर उसको यूज़ करें, कोई पार्टिकुलर सेंस में अगर अपन यूज करते हैं ना किसका, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और पॉलिटिक्स का किसी विशेष परिस्थिति में, तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ऐसे लिखेंगे तब तो सिंगुलर है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लेकिन इसी को अगर हम इस तरह से बोले, हीज मैथमेटिक्स इज वीक नहीं बोल सकते, हीज मैथमेटिक्स आर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका विशेष पर्पस में यूज करें, उसका मैथमेटिक्स, तो किसी विशेष के लिए यूज कर रहे हैं, इसका आंसर यहाँ पर आर लग जाएगा, ठीक है, मतलब ये प्लूरल हो जाएगा। उसी प्रकार द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज डर्टी, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अब इंडिया की पॉलिटिक्स की बात हो रही है ना, विशेष पॉलिटिक्स की बात हो रही है, किसकी, इंडिया की, तो इज नहीं लगा के आर लग जाएगा, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर डर्टी, इस तरह से हो जाएगा। तो ये कुछ विशेष परिस्थिति में अगर वो यूज़ हो, किसी विशेष चीज़ों के लिए, किसी विशेष नाउन के लिए यूज़ हो, तो हम वो प्लूरल में यूज़ होगा। कौन कौन सा, मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स, ये सभी चीज़ें, ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ये तीन चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम, लास्ट पॉइंट है हमारा ये, निम्न नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है, ठीक है। कौन कौन सा, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, हैसल्स, बिलियार्ड्स, पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री और पिजेंट्री, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या होगा, प्लूरल यूज होगा, हमेशा प्लूरल में यूज होगा, इसको कभी भी सिंगुलर यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखो, सीजर्स आर न्यू, ठीक है, सीजर्स आर न्यू, और उसी तरह से एक्सपेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, सीजर्स, हालांकि इन लोग प्लूरल में क्यों होते हैं यूज पता है, इसको इस तरह से भी देख सकते हो, जो सीजर्स हो या स्पेक्टेकल्स हो ना, वो हमेशा किस में होते हैं, दो अलग अलग फलक होते हैं उसके, ठीक है। सीजर्स हो गया, जैसे दो अलग अलग फलक होते हैं ना सीजर्स के, सीजर्स मतलब कैंची, है ना, तो दो होते हैं। अब इस कारण से इसको ना प्लूरल में यूज कर, सीजर्स आर बोला जाता है। उसी तरह से अगर हम बोले ना स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल मीन्स क्या होता है, जो चश्मा होता है ना उसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, तो यहाँ भी दो अलग अलग फलक है चश्मे के, है ना, तो इस कारण से ये भी हमेशा प्लूरल में यूज होगा। स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, है ना, हैव बीन, स्पेक्टिकल हैज बीन नहीं होगा, हैज बीन होता तो एक हो जाता, हैव बीन फ्रेम्ड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ट्राउजर्स, हमने यहाँ पर देखा ना क्या हो जाएगा, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स को अगर हम बोलते हैं तो वो भी क्या होता है, ट्राउजर्स मतलब, ट्राउजर्स मीन्स व्हाट, ट्राउजर्स मीन्स पैंट, इसके भी दो फलक होते हैं, है ना, तो ये इस कारण से इसको भी ट्राउजर इज नहीं बोल के ट्राउजर्स आर बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे विशेषकर, ये इस तरह से कॉन्सेप्चुअल ये आप याद रख सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, एग्जाम में ऐसी वर्ड्स को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हुए आपके कंप्लीट, किससे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन से रिलेटेड। कोई भी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है ना इसमें डिस्कस किया गया है। इस पूरे वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए, समझिए, इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप लोगों को ना, आप आसानी से और सही सही सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो फिर आई होप कि आपको पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में अगर न्यू है
तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।